हेलो बच्चों, अभी हम लोग टॉपिक देख रहे हैं लाइट, और लाइट में देख रहे हैं हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग अभी बात करेंगे बीम ऑफ लाइट का। ठीक है, तो देखिए जरा, सबसे पहले का रे ऑफ लाइट क्या है? रे ऑफ लाइट, अच्छा कभी सोचे आप रे ऑफ लाइट के बारे में? अ स्ट्रेट लाइन drawn, देखिए a straight line drawn in the direction of propagation of light. Propagation of light is called रे ऑफ लाइट। अच्छा, दूसरा आपका आता है बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या होगा? अ बंडल ऑफ एडजेसेंट लाइट, जो बंडल्स होते हैं उसी को बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। तो आप नॉर्मली कह सकते हो कि अ बंडल ऑफ एडजेसेंट लाइट। बंडल ऑफ, ठीक है ना, फोकस करना जरा। अब यहाँ पर कई तरह के बात आता है। ठीक है, जो तुम्हारा रे ऑफ लाइट है वो टाइप्स की बात करते हैं। देखिए, अब टाइप कितने होते हैं उसकी बात करते हैं। रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट कैसा होगा? सिंगल। पैरेलल रे ऑफ लाइट, जो बचपन में आप पढ़े हो ना वही वाली बात है। ये क्या है? पैरेलल रे ऑफ लाइट। ये नहीं कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल भी हो सकता है ये। ठीक है, और एक होता है डाइवर्जिंग। देखिए जरा, डाइवर्जिंग रे ऑफ लाइट। तो डाइवर्जिंग का क्या मतलब है? मान लीजिए यहाँ पर कोई सोर्स है, ये कोई सोर्स है, और इस सोर्स से लाइट का कहाँ जाना? बाहर जाना। ये जो आपका ये क्या है? आपका ये डाइवर्जिंग है। देखिए, एक ही पॉइंट से लाइट का स्प्रेड होना डाइवर्जन बोलते हैं। एक ही पॉइंट से, सोर्स पॉइंट से लाइट का क्या होना? नॉर्मली सिंपली मतलब अलग हो जाना, डाइवर्ट होना, उसको कहते हैं डाइवर्जिंग। और एक होता है कन्वर्जिंग। तो कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है? नॉर्मली एक सोर्स पॉइंट पर बहुतों जगह से लाइट का आना, एक पॉइंट पर मिटना, इस सोर्स पर, इस सोर्स से लाइट का बाहर निकलना क्या कहलाएगा? डाइवर्जिंग। डाइवर्ट हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। और कन्वर्जिंग का मतलब होता है एक सोर्स पॉइंट पर आकर के मिलना, उसको बोलते हैं हम लोग कन्वर्जिंग। क्लियर है? इसलिए बता दिया इसको कि आगे जब न्यूमेरिकल्स आएगा तो उसमें आपको नॉर्मली इस तरह का देखेगा, तो दिया होगा कि रे ऑफ लाइट डाइवर्जेस फ्रॉम, अब आपको पता नहीं चलेगा कहाँ हो रही है। या मान लो यूजेज ऑफ मिरर पढ़ेंगे तो उसमें कहेंगे डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, तब जल्दी पता नहीं चलेगा। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा आगे की बात कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं आपको कि इमेज क्या है। ठीक है दोस्त, देखिए इमेज की बात कर रहे हैं। होता क्या है कि जब दो रे
कहीं से इंसिडेंट हो रहा हो, किसी पॉइंट पर मिलता हो या अपीयर्स हो रहा हो, मिलने की कोशिश कर रहा हो, वो जो पॉइंट बनेगा उसको हम लोग कहते हैं इमेज। वो जिस पॉइंट पर कट रहा है दोनों, ठीक है। तो अब इसको डेफिनेशन के तौर पर लिख सकते हैं, इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट वेयर, ठीक है, इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट वेयर at least two rays meet or appears to meet is called image, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझाओ, ये मान लीजिए अगर कोई प्लेन मिरर है और लाइट ये सीधी इस तरह का मूवमेंट है, देखिए सीधी लाइट आ रही है, तो फिर ये आएगा कहाँ पर, इस पॉइंट पे, तो एक यहाँ पर कटा, इमेज भी वही बनेगा। और अगर हम थोड़ा सा इसको बैंड कर दें, इस तरह का मूवमेंट करते हैं रे ऑफ लाइट को, और ये लाइट कहाँ, देखिए तो अब इस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सिंपली क्या होता है कि ये नॉर्मल और इतने एंगल पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होगा। तो ये जो इतने ही पॉइंट पे, जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो और एक लाइट इंसिडेंट हो रहा है, तो स्वाभाविक बात है इमेज, ऐसा तो नहीं है कि आप अगर मान लीजिए जो इमेज है इसके सामने खड़े हो तो ये पार्ट आपका दिखाई देता, तो पूरा मिरर तक आपका दिखाई देता। अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए अगर हम बात करेंगे, ये कोई क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और इस सरफेस पे आके चिपकता है इस तरह से, तो रिफ्लेक्ट भी वहीं पर होगा। और मान लीजिए ये जो रे कहाँ पर, ये जो रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्टेड रे जो है और ये इंसिडेंट रे, ये वाला पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ पर अपीयर्स होगा, इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, इमेज, देखिए ना, ठीक है। अगर हम इसका हाइट यहाँ से कह दें कि ये ए और ये बी, तो ये आपका क्या बनेगा, ये बनेगा ए डैश और ये बनेगा बी डैश। यानी जिस पॉइंट से, अगर हम बात करें कि जिस पॉइंट से ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट किया और जिस पे दो रे कम से कम अपीयर्स टू मीट, यहाँ पर देखिए दो रे अपीयर्स टू मीट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बना रहा है, इमेज। क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं टाइप ऑफ इमेज की बात करते हैं, यानी इमेज के टाइप करते हैं। इमेज के नॉर्मली दो टाइप है दोस्त, एक आपका आता है रियल इमेज और एक होता है आपका वर्चुअल इमेज। एक होगा रियल इमेज और दूसरा वर्चुअल इमेज, ठीक है। जैसे मान लो आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपका वर्चुअल है, रियल नहीं है, वो वर्चुअल है आपका। आप जब मिरर के सामने खड़े होते हो तो कैसा इमेज बना रहा है, वर्चुअल। और जब आप मूवीज़ देखने जाते हो सिनेमा हॉल में, वो जो इमेज आप देख रहे होते हो कहाँ पर, स्क्रीन पर, वो कैसा है, वो रियल है, ठीक है। ये परेशान मत होना कि सर जी वहाँ तो दौड़ नहीं रहा है, कूद नहीं रहा है, भैया आपको रे ऑफ लाइट के थ्रू पढ़ना पड़ेगा इन चीज़ों को। तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मली ये होता क्या है कि when ray actually meet, when ray actually meet, तब जाकर के क्या बनेगा, form रियल इमेज, ठीक है। और यहां पर क्या बनेगा, when ray appears to meet formed virtual image। जहां पर एक्चुअली मीट कर रहा होगा वो रियल इमेज होगा और जहां पर appears to meet हो रहा होगा वहां पर आपका क्या है, वर्चुअल इमेज बनेगा।
दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, ठीक है। और ये क्या होगा, कांट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। याद रखना आपको, ये स्क्रीन पर क्या होता है आपको दिखाई देगा और स्क्रीन पर दिखाई बिल्कुल ही नहीं देगा। और जो रियल इमेज होता है इट ऑलवेज एक्ट्स इन्वर्टेड। और ये कैसा होता है, इट ऑलवेज एक्ट्स इरेक्ट। इट ऑलवेज एक्ट्स कैसा, इरेक्ट, याद रखिएगा। अच्छा, इन्वर्टेड का मतलब ये होता है लाइक अ उल्टा, और इरेक्ट का मतलब होता है लाइक अ सीधा, ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे समझे इसको, तो इमेज फॉर्म ऑन द सिनेमा हॉल, ठीक है, और इमेज फॉर्म कहाँ पर, बाय प्लेन मिरर, इसकी बात करते हैं। जैसे कॉन्वेक्स मिरर बात करते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल आपका आएगा कॉन्वेक्स मिरर। एग्जाम्पल पे आप ले सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और यहाँ पर अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं इमेज फॉर्म कहाँ पर, ऑन सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल, समझ रहे हो बात को, सही लिख देता हूँ मैं। सिनेमा स्पेलिंग चेक करें ना, CI होता है सर मेरे ख्याल से, सिनेमा हॉल, ठीक है, या फिर सिनेमा स्क्रीन, दोनों ले सकते हो आप। तो दोनों में अपना अंतर देख लिए। डिफरेंस जो था बहुत ही हट के डिफरेंस था। एक तो था कि रियल जो होगा वो एक्चुअली मीट करेगा, वर्चुअल एक्चुअली मीट नहीं करता है, ये अपीयर्स टू मीट होता है। और ये जो आपका है ये स्क्रीन पर आपके ऑब्टेन होते हैं और ये स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होता है। और इट ऑलवेज इन्वर्टेड, और ये क्या होता है आपका, रियल होता है, ठीक है। और ये क्या होता है आपका, ये होता है वर्चुअल और इरेक्ट होता है। इस बात को याद रखिए, क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ होता है कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, देखिए जरा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज की बात हो रही है, तो हो कैसा सकता है, यह आपका हो सकता है वर्चुअल एंड इरेक्ट हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब नेक्स्ट हो सकता है, ठीक है, तो ये साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की क्या हो सकता है, बराबर होता है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स इमेज फॉर्म बिहाइंड, और कहां पर, दोनों बातें होते हैं दो दोस्त, फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है। कभी कभी फ्रंट भी बन जाता है, कोई बिहाइंड भी बनता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। और ज्यादातर जो होता है ये इमेज आपका कैसा होता है, लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है। अब लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब है, समझिए जरा। यहां पर एक वर्ड आता है लेटरल इन्वर्जन।
और लेटरल इन्वर्जन को कहते हैं कि द राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज। अच्छा, आपने एम्बुलेंस लिखा हुआ देखे होंगे, ज़्यादातर उल्टा लिखा होता है लेटरल इन्वर्जन की वजह से। जब वो मिरर के सामने पड़ता है तो सीधा रिफ्लेक्शन आता है, ठीक है, मिरर के सामने कैसा सीधा रिफ्लेक्शन आता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं सिंपली लेटरल इन्वर्जन और लेटरल इन्वर्जन को क्या कह सकते हैं आप कि राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट साइड, राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट साइड ऑफ इमेज। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। और नॉर्मली उल्टा पुल्टा होता है, उल्टा पुल्टा को आप क्या कह सकते हो, एंड वैसे वैसा, ठीक है, आप इसको कह सकते हैं वैसे वैसा। जैसे एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं तो एप्लीकेशंस आपका जो एम्बुलेंस है, देखिए एम्बुलेंस जो है ये आपका क्या है, एप्लीकेशन है किसका, लैटरल इन्वर्जन का, ठीक है ना। सिंपली आपको कहीं कहीं उल्टा मिलेगा आपको, देखिए जरा इस तरह का होता है शायद, ए एम बी यू एल ई, अब एन जो होता है ऑलमोस्ट वो कैसा दिखाई देगा आपको, एन सी ई, ऐसा ही होगा शायद, ये चेंज हो जाता है, इस तरह से उलट जाता है, समझ रहे कि नहीं। ये इस तरह से एन आपको दिखाई दे रहा है, एम्बुलेंस, ये ऐसे ही मिलता भी आपको लिखा हुआ, ठीक है। तो ये क्या था आपका, सिंपली लैटरल इन्वर्जन और लैटरल इन्वर्जन का एप्लीकेशन आप देख लिए। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि स्फेरिकल मिरर के बारे में, समझिएगा जरा, स्फेरिकल मिरर के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, एक बात और बता दूं, जो रिफ्लेक्शन के टाइप वो क्या हो सकता है, ठीक है, दो टाइप होते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है, टाइप ऑफ, ये मत कह देना सर आप प्रीवियस वीडियो में तो आप उसके दो टाइप बता रहे, भैया टाइप नहीं था वो आपके लॉ था, उसको कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दो लॉ थे उसके, रिफ्लेक्शन के दो लॉ था, वो लॉ है, ये टाइप नहीं है ये। इसमें जो टाइप बनेंगे उसकी बात करता हूँ। तो अब सिंपली इसको आप कह सकते हो एक रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक आप कहते हो रेगुलर रिफ्लेक्शन, और जो दूसरा पार्ट बनेगा ना दोस्त, वो बनेगा आपका इरेगुलर। एक बनता है कौन सा, रेगुलर और इरेगुलर, ठीक है। और स्पिक्यूलर बोलते हैं, SPECULAR, और जो इरेगुलर है उसको हम लोग कह सकते हैं डिफ्यूज्ड, इसको कहते हैं डिफ्यूज्ड। जरा देखो, जरा फोकस करना, कहीं कहीं वर्ड चेंज हो जाए तो परेशान नहीं होना। SPECULAR, इसको स्पेकुलर बोलते हैं और इसको डिफ्यूज्ड बोलते हैं। रेगुलर में क्या होता है, जब इंसिडेंट रे किसी सरफेस पे इंसिडेंट होता है, जब लाइट इंसिडेंट हुआ किसी सरफेस पे, तो जो रिफ्लेक्शन है वो हमेशा, अगर इंसिडेंट रे है वो अगर पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, पैरेलल होगा, याद रखना इस बात को। अगर इंसिडेंट रे आपका क्या होता है, सपोज पैरेलल, अगर इंसिडेंट कोई भी रे ऑफ लाइट क्या है, पैरेलल इंसिडेंट हो रहा है सरफेस पर, तो रिफ्लेक्ट भी कैसा होगा, वो एकदम आपका पैरेलल होगा, उसको आप कहते हो रेगुलर या फिर कहते स्पेक्युलर। जैसे एग्जांपल लेके समझाऊं मैं, मान लीजिए ये कोई सरफेस है, और कैसा सरफेस है, प्लेन सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है, इसका नाम ही देते हैं हम लोग प्लेन सरफेस।
और ये अगर लाइट मान ली इंसिडेंट हुआ तो उतने ही एंगल से क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप पैरेलल लाइट देते हैं तो ये भी आपका क्या बनेगा, पैरेलल बनेगा दोस्तों। याद रखिए कैसा बन रहा है ये। आपको नहीं लग रहा है कि अगर लाइट इंसिडेंट हो रही है पैरेलली, तो जरा देखो ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये पैरेलल लाइट है तो ये भी क्या है आपका पैरेलल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखिए ना। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्पेक्युलर। इसको आप कह सकते हो इंसिडेंट रे, इसको कह देते हो आप रिफ्लेक्टेड रे। और जो डिफ्यूज होता है ना वो सरफेस ही होता है आपको जिगजैग। इसमें क्या होगा, जरा फोकस कीजिए, इस तरह की बात बनेगा, इस तरह का। ये आपका जिगजैग सरफेस है, कैसा है, इसको कह सकते हैं हम लोग जिगजैग सरफेस। अब जिगजैग सरफेस पे जब आप इंसिडेंट कराते हो रे ऑफ लाइट को, तो रे ऑफ लाइट जैसे देखिए ना, अब रे ऑफ लाइट इस तरह से हम पैरेलल रे ऑफ लाइट ले रहे हैं। देखिए जरा, हमने रे ऑफ लाइट क्या लिया है, पैरेलल। रे ऑफ लाइट पैरेलल लिए हम लोग, रिफ्लेक्शन की बात में बात करेंगे अभी। और इस पॉइंट पर ये देखिए ऊपर वाला पॉइंट है ना इस तरह से ऐसा, तो ये कैसा जाएगा ऐसे। तो नॉर्मली यहाँ पर क्या होगा आपका, मैं रेड से अगर दिखा दूँ रिफ्लेक्शन वाले पार्ट को, या ब्लू से दिखा देता हूँ मैं, तो इस सिचुएशन में आपका ये बन रहा है। और यहाँ पर अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो आपका ये बन रहा है, और यहाँ पर बन रहा है आपको इस तरह से। देखो ना ये बड़ा पॉइंट्स। तो आपको नहीं लगता है कि ये जो पॉइंट है ये आपका ऑल आर पैरेलल है, लेकिन अगर आप इसकी बात करें तो ये पैरेलल नहीं है, इरेगुलर शेप में हो गया है, यानी इसको हम कह सकते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन दो टाइप के हैं, और हमने बात करा था उसका कि जो आपका लॉ है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात की थी। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितने टाइप का, ऑलमोस्ट वो भी दो, ठीक है। तो उसको एक साथ कंक्लूड मत कर लेना, ठीक है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा आगे, और बात करेंगे किसका, स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं, ठीक है। देखिए स्फेरिकल मिरर। अच्छा आपको क्या लगता है स्फेरिकल मिरर क्या होता है? ऐसे मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही कर्व हो, एकदम सिंपल भाषा में। ऐसे मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, कर्व हो, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, यानी स्फेरिकल मिरर। तो सिंपली एक लाइन में आप लिख सकते हैं इसको कि मिरर whose reflecting surface are curved, यानी मिरर whose reflecting surface are curved, उसको क्या कहोगे आप, स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर, जरा फोकस करो, इस तरह की बात आती है, जरा फोकस कीजिए। ये आपका सेंटर पॉइंट है स्फीयर का, हाँ समझ रहे कि नहीं? अरे किसकी नजर लग गई भाई, फिजिक्स वाले का डायग्राम इतना गलत बन गया है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर, अगर मैं एक काम करूं यार, इस पार्ट को मैं थोड़ा सा इस तरह से पॉलिश कर देता हूँ, और एक को मैं बाहर का पार्ट पॉलिश कर देता हूँ। जरा देखिए तो एक साइड क्या कर दिया हमने, बाहर का, और एक साइड कहाँ का दे दिए, अंदर का, ठीक है दोस्त। तो आपको नहीं लगता है इस सिचुएशन में कि ये जो पार्ट्स बन रहा है आपका, एक बाहर का और एक अंदर का, तो कर्व तो है ही,
तो इस पार्ट को अगर थोड़ा सा इस पार्ट के बारे में लिखें और इस पार्ट के बारे में लिखें तो क्या बन सकता है, जरा सोचो। आपका इस तरह का बात बनेगा। और ये जो पार्ट्स को अलग करें तो हम इस तरह का बात बन जाएगा। देखिए तो यहां पर क्या बात बनता है, अगर आप बात करें इसको तो इसमें अलग अलग चीज आपको दिखाई दे रहा होगा। ये अलग अलग चीज क्या दिखाई दे रहा है, थोड़ा फोकस करना है इस चीज को, ठीक है। अलग अलग चीज जो दिखाई देगा दोस्त आपका, ये हो सकता है आपका इसके लिए जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये, और इसके लिए जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये क्या कह सकते हैं, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर दिमाग में थोड़ा दिमाग हो तो दिमाग लगा सकते हो कि इनर पार्ट पॉलिश्ड है, और इसको आप क्या कहेंगे अगर ये पॉली पार्ट्स का इस्तेमाल करें हम, इसको क्या कर सकते हो, पॉलिश्ड पार्ट कह सकते हो ना। तो ये दोनों पार्ट ऑलमोस्ट क्या है, पॉलिश्ड है, और ये क्या है आपका शाइनिंग पार्ट है, जहां से रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस होता है। शाइनिंग प्लेस से ही, शाइनिंग पार्ट से ही रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। अब इसी स्फेरिकल मिरर को अलग अलग पार्ट में बांट लिए दोस्त, इसको हम 1 और इसको 2 कर देते हैं। तो यहीं पर आपका जो नाम होता है वो अलग हो जाता है, यानी इसको कहते हैं हम लोग सिंपली इनसाइड ये, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। याद रखना नाम, कॉनकेव मिरर कहते हैं। और इसका नाम है कॉन्वेक्स मिरर, और इनका नाम है कॉनकेव मिरर। सॉरी दोस्त, ठीक है। यानी ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका, जिसका इनसाइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर के तरफ हो। देखिए जरा ये वाला पॉइंट्स इस तरह का, देखिए ये अंदर और ये बाहर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ हो, बाहर के तरफ। ये जो पार्ट बनेगा ये आपका बन रहा है रिफ्लेक्टिंग पार्ट, और यहां पर क्या बन रहा है, ये बन रहा है रिफ्लेक्टिंग पार्ट। देखिए जरा, जिसका बाहर का रिफ्लेक्शन इस तरह से कर्व है, इस तरह से और बो की तरह, और वो में अगर आप कहते हो कि जिसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट इस तरह का इनर वाला दिखाई दे उसको कॉनकेव, और जिसका आउटर दिखाई दे उसको कहेंगे हम लोग कॉन्वेक्स। क्लियर है। देखिए अब यहां पर एक बात और बनती है, जो कॉनकेव मिरर है इसको कन्वर्जिंग भी कह सकते हैं। इसको दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर, और इसको कह सकते हैं दोस्त डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग मिरर की बात कर रहे हैं, इसको क्या हो गया, डाइवर्जिंग। तो कॉन्वेक्स मिरर को आपने क्या कहा, ऑलमोस्ट कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर, और कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, दोनों बातें हो जाती है, याद रखना थोड़ा। अभी हम लोग जिक्र कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर का। स्फेरिकल मिरर में दो पार्ट मैंने कहा कि जिसका अंदर का पार्ट, इनसाइड पार्ट जो है, इनर पार्ट जो है स्फेरिकल हो, जहाँ पर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस हो रहा हो, उसको हम लोग कहते हैं क्या, सिंपली देखिए कॉनकेव मिरर। और जिसका आउटर पार्ट, ये देखिए आउटर पार्ट है ना, आउटर पार्ट में जिसका अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, जहाँ पर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस हो रहा हो, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब कॉनकेव मिरर को दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं हम लोग कन्वर्जिंग मिरर, और इसको कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग आप ऑलमोस्ट पढ़ लिए हो। यानी इसमें क्या होगा, जो रिफ्लेक्शन होगा कहाँ होगा, कर्व सरफेस के आउटवर्ड और उसके इनवर्ड, यानी ये डाइवर्जिंग और ये कन्वर्जिंग। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक छोटा सा बात आता है क्या, कि इसमें टर्मिनोलॉजी कौन कौन से होंगे। हम टर्मिनोलॉजी की बात करने वाले हैं।
टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है दोस्त कौन कौन से टर्म का इस्तेमाल करते हैं लोग उस मिरर में, कौन कौन सा टर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, टर्मिनोलॉजी में। अब हम बात करते हैं, पहले बात कर लीजिए जरा, दोनों मिरर को देके दिखा देता हूं मैं। ये मान लीजिए अगर कॉनकेव मिरर है, क्योंकि आउटर सरफेस क्या है, रिफ्लेक्शन, तो सिंपली आपको नहीं लगता है दोस्त कि ये जो मिरर है, थोड़ा दूसरे कलर से मैं दिखाऊं ताकि आपको बहुत बढ़िया समझ आएगा। ये मिरर का इस तरह से पार्ट जो है ये ऐसा बना होगा, हो सकता है ना ऐसा। अगर ऐसा बना होगा तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा आपको, सेंटर का लगने का लगेगा, इसको कहेंगे हम लोग सेंटर। और मिरर को आधे पार्ट में जब बांट रहा है तो इसको बोलते हैं हम लोग पोल, ठीक है। और पोल और सेंटर के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं फोकस। समझिए जरा, इसको हम लोग डिलीट करेंगे, इस पार्ट्स को थोड़ा हाइड कर देते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं। ये एक स्फेरिकल मिरर है और इस स्फेरिकल मिरर में मिड पॉइंट को कहते हैं लोग सेंटर, और जहां पर मिरर को आधे पार्ट में डिवाइड कर रहा होगा उसको हम लोग कहते हैं पोल। और आपके पास पोल और सेंटर के बीच जो होता है मिड पॉइंट, उसको बोलते हैं हम लोग फोकस, ठीक है। तो अब जरा देखिए, तो सिंपली अगर हम इसको थोड़ा सा हाइड कर लें ये वाले पॉइंट्स को, तो आपको ये पूरा का पूरा क्या दिख रहा है, मिरर। और कौन सा मिरर है ये, इसको आप कह सकते हो कॉनकेव मिरर। हम लोग उसमें भी दिखा देंगे आपको, कॉन्वेक्स में भी करके दिखाएंगे आपको। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, सपोज देखिए, अब इसके डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, क्या क्या हो सकता है, देखो जरा। अगर मान लीजिए कहीं पर एक ऑब्जेक्ट होता है, सपोज उसकी बात करते हैं, तो अब इसको आप नॉर्मली ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, हम इसका चर्चा करेंगे। अगर मैं इस बात की कहूँ कि ये जो होता है फोकस और प्रिंसिपल को इसको कहते हैं स्मॉल एफ, और पोल से लेके सी यानी सेंटर तक को कहते हैं हम लोग आर, यानी यहाँ पर देखिए टर्मिनोलॉजी है सबसे पहले। अब ये जो लाइन है ना दोस्त, इसको एक्स पी, ये जो लाइन है ना पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाले, तो उसको कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। तो जरा देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस ये क्या बनेगा, एक्स पी एफ सी लाइन, स्ट्रेट लाइन कह दीजिए इसको। कौन सा, स्ट्रेट लाइन। ये जो स्ट्रेट लाइन मिला रहा है ना दोस्त आपको, कब, पी और सी के बीच से फोकस को होते हुए ये लाइन जो मिलाती है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। यानी इसका डेफिनेशन होता है लाइन ज्वाइनिंग पोल ऑफ मिरर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये फर्स्ट था। ये दूसरा आपका होता है पोल। पोल क्या है, इसको डिनोट करते हैं हम पी से। तीसरा जो बनते हैं दोस्त होता है फोकस, फोकस को करते हैं एफ। अब ये कहाँ होता है, फोकस क्या होता है एक्चुअली में, कि प्रिंसिपल एक्सिस का ऐसा पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस का ऐसा पॉइंट जहां पर दो पैरेलल रे आके कहीं ना कहीं कट किया हो या अपियर्स टू मीट हुआ हो, जिस पॉइंट पर, उसको बोलते हैं फोकस। तो फोकस को एफ। अब जब फोर्थ चीज लिख रहे हैं हम लोग, इसको लिख रहे हैं फोकल लेंथ। ये हो गया आपको पी एफ, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से, यानी द लेंथ बिटवीन पोल ऑफ मिरर एंड फोकस, ये डिस्टेंस होता है। अब इसके बाद जो आता है दोस्त पांचवा, वो आपका आ जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, देखिए, यानी सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। जो सेंटर है, ये आपको दिखाए थे करके, ये सेंटर है, इसलिए इसको कहा जाता है क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड द नेक्स्ट जो होता है, ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बना, यानी सीपी। सीपी क्या बन गया आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और सीपी को हम कह सकते हो आर। और जो आर होता है,
ये क्या होता है 2 इंटू बोलिए फोकल लेंथ, ये फार्मूला याद रखना काम आएगा। R इज इक्वल टू होता है 2F और F इज इक्वल टू होता है दोस्त R/2। बड़ा काम का फार्मूला है, ये याद रखना। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होते हैं वो क्या होता है आपके फोकल लेंथ के 2 गुना होता है दोस्त, 2 टाइम्स, ठीक है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका वो आता है एपर्चर। देखिए जरा, एपर्चर क्या होता है, जो इफेक्टिव विड्थ है, ये जो विड्थ बढ़ रहा है, यानी अगर इसको हम m दें और इसको m दें तो ये वाला सीधी mn ये क्या बनेगा इफेक्टिव विड्थ, यानी इफेक्टिव विड्थ ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी mn। ये जो mn है ये क्या आपका एपर्चर है, याद रखिएगा इसको, एपर्चर की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। एक छोटी सी बात आता है रिलेशन बिटवीन, जरा फोकस कीजिए, आपका था रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ वर्सेस रेडियस ऑफ कर्वेचर एक रिलेशन होता है, तो F इज इक्वल टू होता है सीधा सीधा R/2 और R इज इक्वल टू 2F। ये रिलेशन याद रखना, सिर्फ ड्राइव करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। जब हायर क्लास में या कोई बोर्ड का पेपर लीक हो गया उसके लिए आपको ड्राइव करना होता है, ये चीज़ें क्लियर है, ठीक है। तो आपको कई सारी चीज़ हमने बता दिया, थोड़ा याद करना, ये सब चीज़ बेसिक चीज़ है, इसको आगे काम आएगा। और अगर हम इसकी थोड़ी सी और बात कर लें तो टर्मिनोलॉजी में आपने देखा कि सेंटर है, यानी जिस भी पॉइंट से स्फीयर बना होगा उसको कहते हैं सेंटर, और इसको कहते हैं हम लोग क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जो पीसी या सीपी जो कहना है कि ये, यानी पोल और कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ क्या है कि फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस, ठीक है। देखिए हमने बहुत बढ़िया से क्लियर समझाने की कोशिश करा। इसके बाद आपका आता है एपर्चर। एपर्चर क्या होता है कि जो इफेक्टिव विड्थ है मिरर का उसको हम लोग कहते हैं एपर्चर। इफेक्टिव विड्थ को क्या कहते हैं हम लोग, एपर्चर बोलते हैं। क्लियर है, अब कोई डाउट, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे दोस्त, रिलेशन आपने देख लिया इसमें, किसमें, यानी फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में F इज इक्वल टू R/2। अब यहाँ पर होता है कि रूल्स होते हैं कि आप रूल्स कैसे फाइंड आउट करते हो किसी इमेज को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। रूल्स फाइंडिंग फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय, एक एक करके देखेंगे हम लोग, ठीक है। पहले रिफ्लेक्टिंग वाला पार्ट देख लिया, उसके बाद हम लोग रिफ्लेक्शन वाला पार्ट को क्लियर करेंगे। क्लियर है, फिर अपने आप आपको बनना स्टार्ट हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है ये। इसको जितना आप कॉन्सेप्चुअल समझेंगे उतना ही आपको मज़ा आएगा, ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्ट फोकस हटा देंगे तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो आप ज़्यादा ट्राई करिए कि आप ज़्यादा ज़्यादा समझने की काम करें, फोकस करें क्या है, ठीक है। और मन से तैयारी कीजिए, ठीक है। आई होप कि बहुत बढ़िया रिजल्ट्स भी आएगा आपको। जो देखो क्या होता है कि यार जितना मेहनत करोगे बढ़िया, उतना बढ़िया रिजल्ट आएगा, उतना बढ़िया कॉलेज मिलेगा, और कॉलेज मिलेगा जितना बढ़िया उतने बढ़िया ज़िंदगी के मज़े भी हैं। उसके बाद आपका कैंपस होगा, फिर ज़िंदगी के मज़े लो पूरा, हैं। दोनों बातें होते हैं। और फिर दोनों बात के बाद तीसरी बात भी आई। तीसरी ये हो गया, जैसे आप मज़े तो होएगी, थोड़ा बहुत इनकम भी आएगा, हैं। थोड़ा बहुत क्या, जितना मेहनत करोगे उतना बढ़िया इनकम आएगा। और उसके बाद फिर जो शादी वगैरह होएगी, हैं। अगर मान लो सुंदर कन्याएं सुन रही है मेरे को, तो सुंदर मतलब बालक मिलेगा, और जब बालक सुन रहे हो उसको बालिका मिलेगी। तो ये बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो जब मेहनत करोगे तो फिर हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा मेहनत करिए। और देखो क्या है, लोग चेहरा से सुंदर नहीं होता, सुंदर ब्रेन से होना चाहिए, आपका कंसेप्चुअल होना चाहिए, आपका पूरा, आप जो भी काम कर रहे हैं आपको क्लियरिटी होनी चाहिए उसके प्रति, आप पूरा 100% ईमानदार होना चाहिए उस काम के प्रति, तब जा कर के सक्सेस होगी, ठीक है दोस्त। तो अपने काम को लेकर आप पूरा प्लान बने का अपने काम से प्यार करिए, और अपने काम को पूरा 100% देने की कोशिश करिए आप अपने तरीके से। बात की बात है, रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर आप अपने आप को 100% देते हो तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा।
ठीक है दोस्त, ऑल द वेरी बेस्ट।